आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नर और भगवान में क्या अंतर है। जिस परिस्थिति में नर का भटकाव होता है, भगवान किस तरह से इसे सामने लाते हैं। आप रामायण के माध्यम से प्रस्तुत करें, जिससे नर अपने आप को समझ सके, क्योंकि नर अभी भी भटकाव की स्थिति में है। जी राजेश बाबू, बहुत अच्छा प्रसंग को आपने रखा है। हम इस मानव संसार में, जगत में कैसे मोह माया में भटक रहे हैं, इसकी साक्षात लीला नारायण की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और नारायण हैं साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम। आपने जैसा कहा, नर और नारायण में कैसा भेद है। नारायण जब नर हो जाते हैं तो लीला जो प्रस्तुत करते हैं उसमें वो दिखा रहे हैं कि मनुष्य मोह माया में किस प्रकार भटकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है। सीता जी से राम कहते हैं कि तुम पावक मही करऊ निवासा, जब लंकाराऊ निशाचर नासा। हे सीते, तुम तब तक अग्नि में समा जाओ जब तक मैं इस समूचे संसार को निशाचरों से मुक्त नहीं कर दूं। और ऐसा ही हुआ, वो अग्नि में समाहित हो गई सीता जी, और डुप्लीकेट सीता तैयार हो गई। वो ओरिजिनल सीता नहीं थी जिसका हरण हुआ था रावण के द्वारा, वो डुप्लीकेट सीता थी। यहाँ तो नर लीला करना है प्रभु राम को, सीता का अपहरण हो जाता है। तब सीता की खोज में वो निकलते हैं प्रभु राम और विलाप करते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। लता बितान से, पशु पक्षियों से रामचंद्र पूछ रहे हैं कि हमारी सीता मृगनयनी खो गई है, उसका अपहरण हो चुका है, क्या तुम लोगों ने देखा है? जबकि राम जानते हैं, अगर एक मनुष्य भी है तो मनुष्य ये जानता है कि लता बितान पशु पक्षी बेजुबान हैं, वो हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, वो उत्तर मुझे सही नहीं दे पाएगा। फिर भी मोह ग्रसित राम जो नर के रूप में लीला कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। इससे पहले मैं फिर जाता हूँ, आगे पीछे प्रसंग में जाता हूँ। जब मारीच सोने का मृग बना रावण के कहने पर राम जिसके पीछे हो गए थे, सीता जी ने कहा था, हे प्राणनाथ, इस मृग के सुंदर चर्म को, गोल्डन चर्म को, सोने के चर्म को मुझे ला दीजिए। और राम दीवाना हो गए थे। यानी राम दीवाना नहीं हुए थे, एक नर दीवाना हुआ था। ये नर की दीवानगी को दिखा रहे थे प्रभु राम। आज वैसे ही हम अपने बच्चों के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपने परिवार के प्रति मोह ग्रसित हो गए। और मोह में उचित फैसला नहीं हो पाता है। जब मनुष्य मोह ग्रसित हो जाता है, जब पक्षपात करने लग जाता है, तो फैसला सही नहीं हो पाता है और फिर जस्टिस नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा उन्होंने दिया है कि मनुष्य थोड़ा सा मोह से ऊपर उठे, मोह माया से ऊपर उठे और समाज के लिए सोचे, परोपकार के लिए सोचे। तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अघमाई। आधा ही चौपाई भी तुलसीदास ने कह दिया है कि परोपकार करना से बड़ा धर्म इस संसार में नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप इस संसार में नहीं है। कैसा दुख देना? शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जो भी हो, अगर उससे मनुष्य को पीड़ा होता है, आपके विचार से भी पीछा होता है, वैचारिक पीड़ा भी उसको होता है, तो आपके द्वारा पाप किया हुआ माना जाएगा। इसलिए इन सबों से ऊपर उठकर, मोह माया से ऊपर उठकर, अच्छा समाज के लिए, अच्छा देश के लिए, अच्छा दुनिया के लिए पक्षपात को छोड़ना होगा, उचित फैसला लेना होगा, सच की राह पर चलना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा, और अपने लिए तो सब जीता है, दूसरों के लिए जी के देखिए कितना मजा आएगा। ये भी प्रेरणा श्री रामचरितमानस से मिलता है। धन्यवाद। आपने नर और नारायण के बारे में जिस तरह से रामायण के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है, निश्चित रूप से यह समाज के लिए, परिवार के लिए और विश्व के लिए एक ऐसा संदेश है। इस संदेश को अगर अपने जीवन पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और समाज का उत्थान होगा, परिवार का विकास होगा और देश का विकास होगा। इसलिए हम सभी को रामायण का अध्ययन करना है और अपने जीवन पर उतारना है, क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता हमें हर क्षण संदेश देता है कि किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः दिवाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ, किस शब्द में मैं उन्हें धन्यवाद दूँ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।